हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PMW ट्रिक्स। आप सभी के लिए आज एक नया सेशन लेकर के आए हैं, एवरेज औसत। तो चलिए हम देखते हैं औसत किसे कहते हैं। दी गई राशियों की कुल योग तथा राशियों की कुल संख्या, यहाँ क्या होगा, राशियां होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ लिख लेंगे क्या होगा, राशियों की कुल संख्या के अनुपात को, रेशियो को क्या बोलते हैं, औसत कहते हैं। औसत को माध्य या माध्यमान, मीन भी कहा जाता है। एवरेज कैसे निकालेंगे, राशियों का कुल योग बाई कुल संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं, एक नंबर फार्मूला है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हम एक एक करके देखेंगे और याद रखने का प्रयास करेंगे। माना एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तथा उतने ही दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है, तब पूरी यात्रा में औसत चाल कितना होगा। जब भी निश्चित दूरी, फिक्स दूरी को, बराबर दूरी को दो चालों से पूरा करे तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, जब इक्वल डिस्टेंस रहे, इक्वल क्या रहे, डिस्टेंस रहे, जब इक्वल डिस्टेंस रहे तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 2xy बटे x प्लस वाई। चलिए एक नेक्स्ट देखते हैं, 2 नंबर पॉइंट देखेंगे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, काउंटिंग में आने वाले नंबर को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या जहां से हम काउंट करते हैं जैसे 1 2 3 4, तो इसका योग कैसे निकालेंगे, 1 + 2 + 3 + 5 + 4 + 5 + 6 डॉट डॉट, अगर n तक रहे तो इसका योग क्या हो जाएगा, n गुना n + 1/2, याद रखेंगे। नेक्स्ट 3 नंबर पॉइंट में देखेंगे, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। तो यहाँ विषम संख्या किसे कहते हैं, जो ऑड नंबर होता है। तो ऑड नंबर के प्राकृतिक संख्या का योग जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट डॉट, अगर 2n - 1 हो तो इसका योग क्या हो जाएगा, इसका योग क्या होगा, n का स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर पॉइंट, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्या का योग। तो सम संख्या किसे कहेंगे, सम संख्या किसे कहेंगे, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर जैसे 2 + 4 + 8 6 + 8 डॉट डॉट, अगर 2n तक रहे तो इसका योग क्या हो जाएगा, इसका योग याद रखेंगे n गुना n + 1, n गुना n + 1। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, अगर संख्या में वर्ग रहे और उनका योग रहे, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, तो क्या निकालेंगे, तो योग बराबर क्या हो जाएगा, n गुना n + 1 और 2n + 1 बाई क्या, 6। ठीक है, इसे कैसे याद रखेंगे, तो योग बराबर प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता था, n गुना n + 1 बाई 2 कर लेंगे। इसी में इंटू है 2n + 1 बाई 3, और दोनों को मिला करके फाइनली क्या फार्मूला है, n गुना n + 1 और 2n + 1 बाई 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना, 6। तो ये तो पहले से याद रहेगा, प्राकृतिक संख्या का योग हमें इसके साथ 2n + 1/3 करना है। तो टोटल क्या याद रख सकते हैं, फाइनली n गुना n + 1 गुना 2n + 1 बाई 6। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 6, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग जानेंगे। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब डॉट 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 n का क्यूब रहे तो हम क्या करेंगे, तो जब घनों का योग, घन मतलब क्यूब का योग, क्यूब का योग रहे तो n गुना n + 1 बाई 2, ये प्राकृतिक संख्या का योग था, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग, इस पर क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे।
तो ये क्या निकल के आ जाएगा, घनों का योग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर पॉइंट, किसी लगातार संख्याओं जैसे a डॉट बी डॉट सी डॉट डी डॉट डॉट n हो तो औसत क्या होगा। जब लगातार रहे जिसमें डिफरेंस कितना सेम रहे, दो संख्याओं के बीच जो डिफरेंस है वो सेम रहे, तो लगातार संख्याओं का औसत क्या होता है, a प्लस एन, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बाई 2 हो जाता है। क्या हो जाता है, एवरेज क्या हो जाता है, लगातार संख्याओं का एवरेज क्या हो जाता है, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आप क्वेश्चन करते हैं तो हम और भी अच्छे से समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 18 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करें। इसे दो तरीका से करेंगे। 1 से 18 तक के संख्याओं का मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 कहाँ तक 18 तक के संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं जो डिफरेंस अगर सेम है तो अभी जो फॉर्मूला हम देखें, जो लगातार संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो यहाँ इस फार्मूला को भी हम लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 18, फर्स्ट संख्या क्या है 1 प्लस लास्ट संख्या क्या है 18 बाई 2, तो क्या निकल के आएगा 19 बाई 2, और 2 से 19 को भाग देंगे तो कितना आएगा 9.5। तो एवरेज क्या हो गया, फाइनली आंसर क्या आएगा इसका 9.5 आंसर। अब इसे इस तरह से भी कर सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 कहाँ तक प्लस 18 तक। सबसे पहले योग निकालेंगे तो ये 1 से लेके 18 तक प्राकृतिक संख्या है, तो योग क्या हो जाएगा, योग क्या हो जाएगा, तो n गुना प्राकृतिक प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग, नेचुरल नंबर का योग क्या n गुना n प्लस 1 बाई 2। तो अब यहाँ n कितना है, लास्ट नंबर कितना है 18, तो 18 गुना 18 प्लस 1 n प्लस 1 18 प्लस 1 क्या होगा 19 बाई 2। तो ये तो योग आया, ये क्या निकल के आया, योग आया। अब यहाँ औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए एवरेज इक्वल टू क्या होता है, योग बटा संख्या। तो योग कितना निकल के आया 18 गुना 19 बाई 2, 18 गुना 19 बाई 2 योग निकल के आया। तो अब हम योग बटा संख्या, और संख्या टोटल कितना है 1 से 18 तक 18 संख्या है, तो बाई 18 कर लेंगे, तो यहाँ 18 से 18 कटेगा। तो इस तरह से भी अगर हल करते हैं तो कितना आता है 19 बाई 2। यहाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हम डायरेक्ट अगर समान अंतर रहे तो हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लेंगे, तो एवरेज दोनों तरफ से 9.5 मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट 21 तक का औसत ज्ञात करना है। तो इसे भी यहाँ समान डिफरेंस है, 1 और 2 के बीच 1 का अंतर है, 2 से 3 के बीच 1 का अंतर है, 3 से 4 के बीच 1 का अंतर है। तो हम यहाँ भी क्या कर सकते हैं, फर्स्ट संख्या 1 प्लस लास्ट संख्या 21 बाई 2, तो यहाँ क्या होगा 22 बाई 2, तो कटाएंगे तो कितना आएगा 11 आएगा। तो इस तरह से एवरेज क्या निकल के आ गया 11। अब इसे प्रथम n प्राकृतिक संख्या दिया हुआ 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट 21 तक, तो इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। सबसे पहले योग निकालेंगे तो n गुना n प्लस 1 बाई 2, तो यहाँ क्या होगा 21, n का मान 21 गुना n प्लस 1, तो 21 प्लस 1 कितना हो जाएगा 22 बाई 2। तो ये तो योग आया। अब औसत निकालने के लिए क्या करेंगे फिर, तो एवरेज क्या होता है, योग टोटल सम बाई नंबर होता है, तो योग बाई संख्या। तो योग कितना आया, तो 21 गुना 22 बाई 2, और संख्या कितना है 21 है, तो यहाँ 21 से 21 कट जाएगा और 2 से ये कटाएंगे तो इस तरह से भी कितना आएगा
11। तो फाइनली आंसर क्या आया, एवरेज कितना आ गया, 11। तो हम दोनों में से किसी तरह से कर सकते हैं, जो आसान लगे। दोनों तरीका से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डॉट डॉट 7 का स्क्वायर का माध्य मीन ज्ञात करें। माध्य या एवरेज एक ही होता है, तो सबसे पहले हम योग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ वर्गों का योग ज्ञात करना होगा। वर्ग मतलब स्क्वायर का योग ज्ञात करना होगा। तो इसका क्या फार्मूला होता है, n गुना n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। तो चलिए निकालते हैं, योग क्या निकल करके आएगा, n कितना है 7, लास्ट कितना है 7। तो 7 गुना 7 n प्लस 1, तो 7 और 1 कितना 8, फिर गुना 2n प्लस 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 14 प्लस 1 कितना 15 और बाई 6। तो ये क्या निकल के आया, योग आया, वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। तो अब एवरेज क्या निकलेगा, एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एवरेज इक्वल टू होता है योग बाई संख्या। तो योग कितना है 7 इंटू 8 इंटू 15 बटे संख्या कितना बटे 6 बटे क्या होता है, बटे यहाँ क्या है 7 इंटू 8 इंटू 15 बाई 6 है योग। तो अब औसत के लिए योग बटा संख्या, तो योग कितना है 7 गुना 8 गुना 15 बाई 6 और संख्या कितना है 7। तो 7 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 7 से 7 कटेगा, ये फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 2 से ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो कितना निकल के आएगा एवरेज निकल के आएगा 5 इंटू 4 कितना 20। आंसर क्या हो जाएगा 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 6 के प्रथम 6 गुणजों का, गुणज मतलब मल्टीपल का औसत ज्ञात करना है। तो 6 के प्रथम 6 मल्टीपल, तो एक 6 हो जाएगा, एक 12 होगा, एक 18 होगा, एक 24 होगा, एक 30 होगा। कितना हुआ 1 2 3 4 5, एक 36 होगा। तो 6 के प्रथम 6 गुणजों का औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सेम अंतर है, तो यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ भी फर्स्ट प्लस लास्ट एवरेज निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट कितना 6, लास्ट कितना 36 बाई 2। तो अब ये 36 और 6 कितना हो जाएगा 42 बाई 2। तो यहाँ कटाएंगे तो ये कितना आएगा 21। तो फाइनली आंसर एवरेज क्या हो जाएगा 21। अब चलिए इसे नेक्स्ट और भी तरीका से कर सकते हैं, देखते हैं। तो 6 प्लस 6 मल्टीपल क्या होगा, प्रथम 6 मल्टीपल 6 का, तो 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 30 प्लस कितना 36। अब यहाँ 6 अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। अब ये 6 तो गुना में है, ये क्या योग निकाल लेंगे। इस तरह से क्या निकलेगा, अगर सबको ऐड भी कर देते हैं तो ये क्या निकल के आएगा योग। यहाँ से योग निकाल लेंगे तो 1 से 6 तक ये प्राकृतिक संख्या है। तो अब इसका योग क्या हो जाएगा n गुना n प्लस 1। यहाँ क्या हो जाएगा n गुना n प्लस 1 बाई 2। तो क्या होगा 6 गुना n का मान क्या बैठाएंगे 6, चूंकि 6 संख्या है 1 से लेकर 6 तक, और फिर n प्लस 1 तो 7 बाई 2। तो 2 से ये 2 3 6 कटेगा। तो यहाँ पर योग निकल के आ गया, योग क्या निकल करके आया 6 18 गुना 7, इतना ही रहने दें। फिर क्या करेंगे एवरेज, फिर क्या होगा एवरेज ये 18 गुना 7
बाई क्या हो जाएगा, टोटल संख्या कितना है, 6 का मल्टीपल था, क्या था, 6 का मल्टीपल था, 6 का मल्टीपल था, तो संख्या क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 से ये 6 तिया 18, तो फाइनली आंसर क्या निकल के आएगा, एवरेज 7 या 21। आंसर क्या होगा, 7 या 21। अब दोनों तरह से कर सकते हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं जो आंसर कितना आया, 21। जो आपको आसान लगे उस तरह से आप कर सकते हैं। सबसे आसान यही है, अगर डिफरेंस सेम रहे, दो नंबर के बीच डिफरेंस अगर सेम रहे तो क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। चलिए इसे एक बार लिख देते हैं। जब डिफरेंस सेम रहे, नंबर के बीच अगर डिफरेंस सेम रहे तो एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बाई 2। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, यदि एक परीक्षा में एक छात्रों द्वारा 8 विषयों में प्राप्त अंक 92, 98, 85, 94, 95, 85, 96, यहाँ एक टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर क्या कर लेंगे, एक विषय में 90 कर लेंगे, तो इस तरह से 8 विषय हो जाएगा। तो एवरेज क्या होगा, सभी विषयों में प्राप्त अंकों का योग बटे संख्या कर देंगे। टोटल विषय कितना, 8 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 92 प्लस 90 प्लस 98 प्लस 85 प्लस 94 प्लस 95 प्लस 85 प्लस 96 और बाई क्या कर देंगे, टोटल विषय कितना है, 8। टोटल विषय क्या है, 8। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, एवरेज। तो एवरेज इक्वल टू, सबको अगर ऐड करते हैं तो कितना आएगा, ऐड करने पर कितना आया, 735 बाई 8। अब 8 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 91.875। तो फाइनली एवरेज क्या निकल करके आया, उनके प्राप्त अंकों का औसत क्या निकल करके आया, 91.875। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ... 11 का क्यूब का औसत ज्ञात करना है। तो ये प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का घन है, तो यहाँ सबसे पहले घनों का योग निकाल लेंगे। घनों का योग क्या होगा, तो n गुना n प्लस 1 बाई 2, और इसका क्या हो जाता है, स्क्वायर कर देते हैं, तो ये घन का योग निकल जाता है। ये फार्मूला n गुना n प्लस 1 बाई 2 क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग है, और इस पर अगर स्क्वायर देते हैं तो घनों का योग निकल जाता है। तो अब यहाँ n कितना है, 11 है, तो क्या होगा, 11 गुना 11 और 1 12 बाई 2 का स्क्वायर। अब ये अंदर ये काट सकते हैं, ये 6 बार में कटेगा, तो योग क्या आएगा, योग क्या निकलेगा, तो 11 × 66, 66 का स्क्वायर। अब औसत निकालना है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज होगा योग बटा संख्या, तो योग कितना है, 66 का स्क्वायर बटे संख्या कितना है, 11। संख्या 11 है, तो 11 यहाँ 66 का स्क्वायर 66 इंटू 66 होगा बाई 11, तो ये 11 से 11 × 66, तो एवरेज क्या निकल करके आएगा, एवरेज इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा 6 और 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 6 3 6 6 जा 36, तो 396। कितना एवरेज निकल के आएगा, 396। इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 396। इसका आंसर फाइनली क्या होगा, इसका आंसर यहाँ एवरेज के लिए फाइनली एवरेज क्या हो जाएगा, 396। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है।
तो विषम संख्या क्या होता है? तो ऑड नंबर। विषम संख्या किसको बोलेंगे? ऑड नंबर को। तो इसका औसत ज्ञात करना है। तो प्रथम 50 तक की विषम संख्या का योग निकालना है। इसे दो तरीका से करेंगे। एक तो आंसर इसका फाइनली जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे जो प्रथम 50 तक के विषम संख्या का औसत मांग रहा है तो क्या हो जाएगा? 50 ही हो जाएगा। जितना का मांगे उतना ही हो जाएगा। सिर्फ कंडीशन ये है जो प्रथम फर्स्ट से रहे, फर्स्ट 50 तक के विषम संख्या, फर्स्ट 20 तक का बोलेगा तो 20 हो जाएगा आंसर। कैसे होगा अब यहाँ जाने। तो विषम संख्याओं का योग क्या था? 1 + 3 + 5 डॉट 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 कितना तक? प्रथम 50 तक के विषम संख्या। तो 50 तक का विषम संख्या लेना था। तो इसका क्या हो जाएगा? 50 तक के विषम संख्या का 50 तक का विषम संख्या लेना है। तो n का स्क्वायर हो जाता है, n का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 50 का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि प्रथम 50 तक की विषम संख्या का औसत योग क्या होगा? n का स्क्वायर हो जाता है। क्या होगा? n का स्क्वायर हो जाता है। यहाँ लिख लें, योग इसका क्या हो जाएगा? योग होगा n का स्क्वायर। और जब औसत निकालते हैं तो एवरेज बराबर क्या होता है? एवरेज बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या। योग बटे संख्या। तो यहाँ पर एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? संख्या कितना है? योग कितना है? n स्क्वायर बटे संख्या कितना है? प्रथम 50 बोला है तो n, तो n से n कट जाएगा तो एवरेज क्या हो जाएगा? n ही रह जाता है। मतलब n कितना है? 50 है। तो एवरेज भी क्या हो जाएगा? 50 ही रहेगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या होगा? आंसर इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा? 50। कैसे? तो एक बार फिर जाने, जो 1 + 3 + 5 प्लस डॉट 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 अगर 9 तक रहे, इसका क्या करना है? सबसे पहले योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 9 का क्या करेंगे? स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा? n तक बोला है, n तो 9 नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ तो काउंट करना पड़ेगा ना। ये n 9 नहीं होगा, यहाँ काउंट करना पड़ेगा। तो 1 से लेके 9 तक में कितना विषम संख्या आता है? तो 1 2 3 फिर क्या आ जाएगा? 7 आएगा, फिर 9। तो 1 2 3 4 5 आया। तो यहाँ क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर। तो योग क्या हो जाएगा? 5 25। और इस तरह से भी आप जोड़ के देख सकते हैं। तो 9 7 16, 16 और 5 21 और 3 24 और 1 25। इस तरह से भी कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। अब ये 5 गो प्रथम 5 ऑड नंबर का योग था। तो नंबर कितना? 5। और इस 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 5 1 25 25। तो एवरेज क्या हो जाएगा? प्रथम 5 ऑड नंबर विषम संख्या का औसत क्या होता है? 5 ही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 25 से क्वेश्चन नंबर 8, 25 से 140 तक सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो 25 से 140 तक सभी विषम संख्या का, तो 25 विषम संख्या है और लगातार है, मतलब 25 से लेके 140 तक लेना है। तो डिफरेंस सेम होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 25 विषम संख्या, 140 तो विषम संख्या नहीं है। तो क्या ले सकते हैं? 139 ले सकते हैं, क्योंकि 140 तक ही लेना है। तो 140 तक में लास्ट विषम संख्या क्या हो जाएगा? 139। और औसत क्या? जब समान डिफरेंस रहे अंकों के बीच तो क्या हो जाता है? तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई क्या कर देंगे? 2। तो यहाँ ऐड करेंगे तो 9 5 14 के 4, 3 2 5 और 1 6, 1 का 1 बाई कितना? 2। तो इसको जब डिवाइड करते हैं तो ये 82 निकल के आएगा। एवरेज क्या निकल के आया? एवरेज आंसर क्या हो जाएगा? फाइनली 82। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम 12 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो सम संख्या का योग क्या था? प्रथम सम संख्या का योग क्या था? जैसे 2 + 4 + 6 + 8 डॉट 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 2n तक प्रथम 12 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो
यहाँ पर क्या करेंगे, n योग क्या था, योग, सबसे पहले योग निकालेंगे। तो योग का फॉर्मूला क्या था, n गुना n प्लस वन, n गुना n प्लस वन। तो यहाँ कितना सम संख्या है, तो 12 संख्या है। तो क्या हो जाएगा, योग क्या निकल के आएगा, 12 गुना n प्लस वन, तो कितना 13। तो ये योग हो गया। तो एवरेज जब निकालेंगे तो एवरेज क्या होता है, योग बटा संख्या। तो योग कितना है, योग है 12 गुना 13, ठीक है। अब भाई संख्या कितना है, संख्या तो प्रथम 12 सम संख्या है तो 12 ही है। तो इस तरह से ये 12 12 कट जाएगा तो कितना एवरेज निकल के आएगा, 13। फाइनली आंसर क्या होगा, 13। अब इसे इस तरह से भी कर सकते हैं हम, जब भी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करने बोले तो क्या करेंगे, सम संख्या का औसत, सम संख्या, प्रथम सम संख्या का औसत बोले, सम संख्या का औसत बोले, सम नंबर का औसत बोले, प्रथम सम नंबर का औसत बोले तो इसका योग क्या होता है, तो योग होता है n गुना n प्लस वन। तो ये तो योग होता है। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, योग बटा संख्या। संख्या कितना है n, तो n से n कटेगा तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, n प्लस वन। तो यहाँ पर कितना था सम संख्या, 12 था। तो अगर एवरेज हमको बताना है तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, 12 प्लस वन, तो कितना आ जाएगा, 13। तो इस तरह से भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 13। देखें यहाँ भी क्या आंसर आया है, 13। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्रथम 12 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो सम संख्या है और टोटल कितना 12, तो एवरेज क्या हो जाएगा, एक जोड़ देंगे, 12 और एक कितना हो जाएगा, 13। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 80 और 151 के बीच लेना है। जब बीच बोले तो दोनों किनारे के संख्या को छोड़ देंगे, और सम संख्या बोला है तो 80 और 151 के बीच सम संख्या क्या होगा, तो 80 तो लेना नहीं है तो कितना 81 नहीं होगा तो 82, और इधर लास्ट क्या होगा, 151 तो नहीं है तो कितना 150। और जब सम संख्या तो अंतर समान होगा और लगातार है तो क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट, एवरेज क्या निकल के आएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो जब यहाँ ऐड करते हैं तो ये 2, 8 5 13 के 3 और 1 और 1 2 बाई कितना 2। तो अब ये कटाएंगे तो 2 से 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 6 12, तो कितना निकल के आया, फाइनली आंसर क्या निकल के आया, एवरेज 116। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम 9 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्राइम नंबर, जो 1 से कटे या स्वयं से कटे, सेल्फ से कटे, किसी दूसरे अन्य संख्या से नहीं कटे, उसे अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2। और सबसे छोटी इवन अभाज्य संख्या बोले, इवन मतलब सम अभाज्य संख्या भी कितना होता है, 2 ही होता है। और अगर सबसे छोटी ऑड अगर प्राइम नंबर बोले तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। जो और प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, किसी दूसरे संख्या से नहीं कटे। अब चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर प्रथम 9 अभाज्य संख्या लेना है। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्या क्या क्या हो जाएगा, 3 प्लस, सबसे पहले औसत निकालने के लिए योग करना होगा तो 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 तो अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो तो 3 से कट जाता है। तो 7 के बाद क्या होगा, 11 प्लस 13 प्लस 14, 15 तो नहीं है, 16 17 होगा। तो ये कितना हुआ, प्रथम 9 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 17 के बाद क्या होगा, 19 हो जाएगा और फिर 23 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका योग अब निकाल लेंगे। ये 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये प्रथम 9 अभाज्य संख्या हुआ। इसका योग अगर निकालते हैं तो कितना होगा, 9 3 12, इसको जोड़ लें फटाफट, 9 3 12, 12 और 7 19, 19 और 3 22, 22 और 1 23, 23 7 30, 30 और 5 35, 35 और 3 38 और 2 40 की क्या हो जाएगा, 0 हाथ में कितना
4, फिर 2 और 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 और 4 10, तो कितना हो जाएगा 100। योग कितना आया, योग निकल करके आया 100। अब चलिए एवरेज के लिए क्या करना पड़ता है, तो एवरेज के लिए तो हमें योग बटा संख्या करना पड़ता है, सम बाई नंबर। क्या करना पड़ता है, सम बाई नंबर। तो सम कितना निकल के आया 100, और नंबर कितना है 9 है, क्योंकि यहाँ बोला गया है प्रथम 9 अभाज्य संख्या, तो नंबर कितना है 9 है। तो अब 100/9 क्या हो जाएगा, 11 सही 1/9। इसे जब कटाएंगे तो 11 सही 1/9, फाइनली आंसर क्या आएगा, इसे कटाने पर 11 सही 1/9। चलो 12 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, यदि 7 लगातार संख्याओं कंजिक्यूटिव नंबर का औसत अगर 20 रहे तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो इसे बेसिक से भी करेंगे और ट्रिक से भी करेंगे। तो बेसिक से कैसे करेंगे, तो 7 लगातार संख्या मानना है, तो चलिए लेट करते हैं। क्या क्या हो जाएगा, x, फिर x+1, फिर x+2, फिर x+3, फिर x+4, फिर x+5, फिर x+6, फिर x+, तो ये 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गया। अब इसे इसका योग क्या हो जाएगा, इसका योग क्या हो जाएगा, अगर ऐड करेंगे तो x सब x को ऐड करें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या होगा 7x, और फिर ये 6 5 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 कितना +21, तो योग कितना निकल के आया 7x + 21। तो एवरेज बराबर क्या होता है फार्मूला, एवरेज बराबर क्या होता है फार्मूला, योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज तो दिया हुआ है, एवरेज कितना है 20, एवरेज कितना दिया हुआ है 20, एवरेज कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है एवरेज। और योग कितना आया, योग आया 7x, योग कितना आया 7x + 21, तो यहाँ पर क्या बैठाएंगे योग के जगह 7x + 21 बाई संख्या कितना है, संख्या कितना है 7 है, तो संख्या 7 है तो बाई 7 हो जाएगा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 7x + 21 = ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 देगा, तो 7x = 140 माइनस क्या हो जाएगा 21, तो 7x ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में 1 गया 9, यहाँ 3 में 2 जाएगा तो 1, और यहाँ भी 1, तो ये 7 से कटाएंगे तो 7 × 7, ये x बराबर क्या देगा 17 7 जा 17 7 19 से कटेगा तो x बराबर कितना आएगा 17 आएगा। तो x बराबर 17 आया तो सबसे बड़ी संख्या निकालना है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है x + 6 है, और x बराबर 17 आया है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, x का मान 17 आया, क्या आया x का मान 17 आया और +6, तो कितना हो जाएगा 17 और 6 कितना हो जाएगा 23, तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 23। अब चलिए इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, इसे आसान तरीका से इस तरह से भी कर सकते हैं, जब भी इस तरह दिया रहे, यदि 7 लगातार कंजुकेटिव नंबर, तो ये इस तरह से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और 7 ले लिए, इस तरह से पॉइंट ले लेंगे 7 कंजुकेटिव नंबर है, लगातार संख्या है, और औसत हमेशा याद रखेंगे मिडिल वाला होता है, औसत क्या होता है मिडिल वाला होता है, तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। मिडिल वाला संख्या हमको 20 पता चल गया, इधर भी 3 संख्या इधर भी 3 संख्या, तो ये लगातार है, तो ये अगर 20 है तो ये कितना हो जाएगा 21, ये कितना हो जाएगा 22, ये कितना हो जाएगा 23, इसी तरह इधर ये कितना हो जाएगा 19, ये कितना हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा 17,
तो अगर सबसे छोटी संख्या पूछता तो क्या हो जाता 17, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो क्या निकल के आया 23। तो इसे सबसे आसान तरीका से भी इस तरह से कर सकते हैं हम। चलिए और एक तरीका से इसे किस तरह से कर सकते हैं वो भी जान लें। इसे और तरीका से कैसे कर सकते हैं, तो 7 लगातार संख्या है तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6, और अभी हम बोले जो मिडिल संख्या ही औसत होता है, तो मिडिल संख्या यहाँ क्या है x प्लस 3 है, तो हम क्या करेंगे x प्लस 3 इक्वल टू क्या कर देंगे 20 कर देंगे, क्योंकि मिडिल संख्या ही क्या कहलाता है एवरेज कहलाता है। मिडिल संख्या हमेशा ये एक पॉइंट लिख लें, जो मध्य संख्या को ही एवरेज कहते हैं, मिडिल संख्या को ही क्या कहते हैं एवरेज कहते हैं। तो यहाँ पर x प्लस 3 इक्वल टू 20 हुआ, तो x क्या निकल के आएगा 3 उधर जाके माइनस होगा तो 17। अब यहाँ सबसे बड़ी संख्या है x प्लस 6, तो x का मान 17 प्लस 6, तो सबसे बड़ी संख्या क्या निकल के आएगा 23। फाइनली आंसर क्या आएगा 23। तो इसे आप इस तरह से आसानी से कर सकते हैं जो आपको सबसे अच्छा लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यदि 7 लगातार सम संख्या है, इस बार क्या है सम संख्या, तो सबसे आसान तरीका इस तरह से 7 पॉइंट बनाएं, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और क्या बोले थे मिडिल नंबर औसत कहलाता है। तो यहाँ पर 7 सम संख्या है, तो मिडिल नंबर ये कितना हो गया 20, औसत कितना है 20, और सम संख्या है तो फिर क्या होगा सबसे छोटी संख्या निकालना है, तो ये मिडिल नंबर 20 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा क्योंकि सम है तो 21 तो होगा नहीं, 22 होगा, फिर 24 होगा, फिर 26 होगा। उसी तरह से यहाँ क्या होगा, यहाँ 18 होगा, 90 तो होगा नहीं, फिर यहाँ 16 होगा और यहाँ फिर 14 होगा। तो सम संख्या होने के कारण 2-2 का अंतर होगा। तो यहाँ पूछा है सबसे बड़ी संख्या अगर पूछता तो 26 हो जाता, लेकिन यहाँ पूछा सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी संख्या क्या लेंगे 14। क्या हो जाएगा आंसर, फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 14। इसे एक और तरीका से कर सकते हैं, बेसिक तरीका से भी कर सकते हैं, जिसमें आपको लेट करना पड़ेगा। जो 7 लगातार सम संख्या जिसमें एक x होगा, फिर दूसरा x प्लस 2 होगा, फिर x प्लस 4 होगा, फिर x प्लस 6 होगा, इस तरह से ठीक है। सम संख्या को इसी तरह से लेट करेंगे, फिर x प्लस 8 होगा, तो 1 2 3 4 5, फिर x प्लस कितना 10 होगा, फिर x प्लस कितना 12 होगा। ये सारे को ऐड करके तो योग आ जाएगा, योग एवरेज क्या देगा योग बटे संख्या बाई संख्या कर देंगे तो निकल जाएगा। और एक और तरीका है, जो मिडिल संख्या को हमेशा औसत मानते हैं, तो मिडिल संख्या औसत होता है हमेशा, तो ये मिडिल संख्या है, तो यहाँ x प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ से भी हम सबसे छोटी संख्या तो x ही होगा, तो यहाँ से भी हम x बराबर क्या 20 माइनस 6 कितना निकल के आएगा 14। चलिए ये फाइनल आंसर हुआ इसका, दोनों में से आप किसी तरीका से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 9 संख्याओं का औसत 25 है, यदि सभी संख्याओं में 5 से भाग दिया जाए तो नई औसत क्या होगा। हम सभी संख्याओं में जो अलग अलग 5 से भाग देंगे, तो इसका एक आसान ट्रिक है, हम क्या करेंगे एवरेज जो इसका है, एवरेज कितना है इसका 25, हम एवरेज में ही डायरेक्ट 5 से भाग दे देंगे, तो नई एवरेज निकल के कितना आ जाएगा 5। आंसर मेरा फाइनली क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राम अपने घर से स्कूल 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है तथा वापस स्कूल से घर 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आते हैं, तो राम का औसत चाल क्या है। घर से स्कूल जाता है, स्कूल से घर आता है, मतलब इक्वल डिस्टेंस, इक्वल क्या है डिस्टेंस है। तो जब इक्वल डिस्टेंस रहे और औसत एवरेज निकालना हो, एवरेज स्पीड निकालना हो, तो क्या फार्मूला था 2xy बटे x प्लस वाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x के लिए 10
और y के लिए कितना 15/x 10 + 15, तो ये क्या होगा 2 × 10 × 15 बटे दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 25। अब इसे घटाएं 5 दूना 10, ये 25 कटेगा, ये 5 से फिर 5 या 15, तो आंसर क्या निकल के आएगा 2 दूना 4 और 4 या 12। तो एवरेज स्पीड क्या निकल के आएगा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा 12। तो आंसर यहाँ क्या फाइनली आया 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 60 तक के सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इस तरह का प्रथम विषम प्राकृतिक संख्या का सभी 60 तक के सभी मतलब 1 से लेकर के 60 तक के सभी विषम प्राकृतिक संख्या का औसत निकालना है। तो इस तरह का प्रथम से जब भी रहे और 60 विषम प्राकृतिक संख्या है तो आंसर क्या हो जाएगा 60 ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विषम संख्या का योग ऑड नंबर का विषम प्राकृतिक संख्या, ऑड नेचुरल नंबर का योग क्या होता है n², तो योग होता है। अब एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं योग बटा संख्या, तो योग n² बटे संख्या क्या है n, तो n से n कट जाएगा तो क्या निकल के आएगा n, और n कितना है n तो 60 ही है, तो एवरेज भी इसका कितना हो जाएगा 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 50 तक के सभी प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। सभी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या मतलब काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जहाँ से हम गिनती स्टार्ट करते हैं 1 + 2 + ... कहाँ तक +15 तक, तो यहाँ पर समान अंतर है, तो एवरेज क्या हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, ये क्या निकल के आएगा एवरेज, तो कितना 51/2, तो ये कितना होगा 25.5, तो आंसर क्या हो जाएगा 25.5, औसत क्या हो जाएगा 25.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ए बी सी की आयु क्रमशः 32 वर्ष 36 वर्ष 46 वर्ष है, उनकी आयु का औसत क्या होगा। तो एवरेज के लिए फॉर्मूला क्या था, यहाँ क्या करेंगे तीनों के उम्रों का योग बटा क्या करेंगे संख्या कर लेंगे, तो योग क्या हो जाएगा 32 + 36 + 46, अब बाई कितना संख्या है 3, तो यहाँ क्या आएगा 6 6 12 और 2 14 के 4 3 3 6 और 4 10 और 1 11 बाई 3। अब 3 से काटेंगे तो 3 1 का 3 3 3 9 और 3 8 24, तो औसत आयु कितना आ गया, एवरेज कितना आ गया, आंसर फाइनली 38 वर्ष, क्या हो जाएगा वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 10 परिणामों का औसत 20 है तथा 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा। तो 10 परिणामों का औसत कितना है 20 है और 20 परिणामों का औसत है 30, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले योग निकालेंगे। और योग कैसे निकालेंगे, जब संख्या ये 10 परिणाम है, ये नंबर दिया हुआ है और ये एवरेज दिया है, तो योग बराबर क्या होता है औसत गुना संख्या, क्या हो जाएगा औसत गुना संख्या, औसत गुना संख्या। तो यहाँ औसत मतलब एवरेज कितना 20 गुना संख्या कितना 10, तो यहाँ से योग क्या निकल के आएगा फर्स्ट में 200, और फिर यहाँ भी उसी तरह से योग निकाल लेंगे, तो योग बराबर क्या हो जाएगा, ये एवरेज है 30, ये परिणाम मतलब नंबर है 20, तो यहाँ भी औसत गुना योग बराबर औसत गुना संख्या, तो कितना आएगा 600। तो इस तरह से परिणामों का औसत कितना होगा, तो अब एवरेज निकालेंगे, कुल एवरेज, दोनों परिणामों का कुल एवरेज कितना होगा, तो एवरेज बराबर योग बटा संख्या, तो टोटल योग कितना हो जाएगा 200 और 600, तो कितना हो जाएगा 800 बटे संख्या कितना है, संख्या कितना हो जाएगा
10 परिणाम और 20 परिणाम, तो टोटल कितना हो जाएगा? 30 परिणाम। क्या हो जाएगा? 30 परिणाम। और इस तरह से ये 0 0 कट जाएगा और ये 3 से इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 दूना 6, फिर 2 जाएगा तो 3 6 18, इस तरह से 26.66। तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनली? 26.66। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 125 है, तो अंतिम संख्या ज्ञात करना है। क्रमागत संख्या है मतलब 1 2 3 4 5 सबसे आसान तरीका है। औसत बोले थे मिडिल संख्या होता है, तो औसत कितना है? 125, तो मिडिल संख्या हो गया 125। अब क्रमागत बोला है मतलब लगातार बोला। अगर सम बोलता तो 2 छोड़ के, विषम बोलता तो 2 छोड़ के, तो यहाँ पर क्या बोला है? क्रमागत बोला है। तो ये 125, तो ये क्या हो जाएगा? 126, तो ये क्या हो जाएगा? 127, ये कितना हो जाएगा? 124, ये कितना हो जाएगा? 123। तो अगर सबसे छोटी संख्या बोलता तो 123, सबसे पहली संख्या बोलता फिर भी 123, और सबसे बड़ी संख्या बोलता 127, और अंतिम संख्या पूछ रहा है तो अंतिम में कितना होगा? 127। तो आंसर फाइनली क्या निकल के आएगा? 127। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। तो यहाँ क्या करेंगे? इस तरह से 6 को लाइन खींचेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और मिडिल नंबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर मिडिल नंबर क्या लेंगे? इधर भी 3, इधर भी 3, तो मिडिल नंबर ये मिडिल भाग आएगा, और मिडिल भाग में औसत कितना है? 115, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 115 हो जाएगा। अब सम संख्या है तो ये 115, तो ये क्या हो जाएगा? 116, तो ये कितना है? 118, 2 छोड़ के होगा। ये कितना है? 120, ये कितना है? 114, ये कितना है? 112, ये कितना है? 110। तो इस तरह से हम तो प्रथम संख्या ज्ञात करना है, तो प्रथम संख्या क्या आ गया? 110। क्या आ जाएगा? 110। हमेशा औसत इस तरह के क्वेश्चन में मिडिल वाला संख्या ही औसत कहलाता है। तो यहाँ मिडिल वाला जब 6 है तो 3 इधर 3 इधर, 3 3 के बीच में ये 115 हो जाएगा। तो सम संख्या बाद बोला है तो 115 के बाद ये 116, 118, 120, इधर 114, 112, 110। तो अगर प्रथम संख्या पूछ रहा है तो 110, अंतिम संख्या 120। ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या होगा? 110। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का सेशन यही समाप्त करेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में एक क्वेश्चन था 16 नंबर, जिसमें सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना था। सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना था। क्वेश्चन क्या था? 36 और 49, जहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है उसे आप लोग सुधार लेंगे। देखेंगे वहाँ क्या सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो क्या करना पड़ता है? A:B अगर अनुपात रहे तो हमें क्या करना पड़ता है? सब डुप्लीकेट में √A अनुपात √B करते हैं। तो यहाँ √36 अनुपात √49 होगा, और रूट से बाहर होगा तो क्या होगा? 6:7 होगा। और यहाँ 7 के जगह क्या ले लिए थे? 9, यही मिस्टेक था। सही आंसर क्या होगा? 6:7। सही आंसर क्या होगा? 6:7। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। एवरेज का, औसत का और भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।